नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट संख्या 38 और यह है जंतुओं में जनन। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसा हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है उसको हम देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। तो यह बार बार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदलता है, मतलब यह भ्रूण जो होता है यह बहुकोशिकीय होता है। इस चीज को ध्यान देना होगा। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ शुक्राणु है और यह अंडाणु है, दोनों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और इसके बाद यह युग्मनज बार बार विघटित होकर भ्रूण का विकास करता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, कान आदि में का विकसित हो जाते हैं। इसमें धीरे धीरे सारे अंग विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। अब यहाँ पिक्चर दिया हुआ है कि देखिए किस तरह से गर्भाशय में ये अंडाणु जो है सो जाते हैं और यहाँ गर्भाशय की दीवार पर धीरे धीरे भ्रूण विकसित हो रहा है और यहाँ एक गर्भ का निर्माण हो रहा है। गर्भाशय में गर्भ दिख रहा है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखें। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है और परिभाषित करें भ्रूण और गर्भ को। और यहाँ प्रश्न 4 है, सही गलत लिखे। तो सही गलत वाला पहले कर लेते हैं, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चौथा का ए है पहला प्रश्न कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। नहीं, युग्मक नए जीवन का प्रारंभ नहीं, युग्मनज। भ्रूण से नए जीवन का प्रारंभ होता है, युग्मनज से होता है, इसलिए यह गलत होगा। उसके बाद है कि निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है, तो ये सही है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है, यह भी सही है। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया है कि भ्रूण बहुकोशिकीय होता है। तो इस तरह से हमने सही और गलत का पहचान कर लिया। अब तीनों प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखें। उत्तर है कि युग्मनज यह नर और मादा युग्मकों के संलयन से बनता है, यह एक कोशिकीय होता है। फिर गर्भ यह युग्मनज के बार बार विभाजन से बनता है, यह बहुकोशिकीय होता है। उसका प्रश्न 2 है कि माता के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है। उत्तर है गर्भाशय में। फिर प्रश्न 3 है कि परिभाषित करें भ्रूण। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले बनाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। और गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।